हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक के 12 अप्रैल तक के हिंदी न्यूज़पेपर के 11 अप्रैल तक के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। कह रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में कितने एमओयू बीच में जो ऑफिशियल जो एग्रीमेंट होते हैं उनको एमओयू के नाम से जाना जाता है। तो अभी भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो श्रीलंका की यात्रा पर है और वहां पर भारत के साथ डिफेंस से जुड़े हुए हैं, एनर्जी से, डिजिटाइजेशन से, हेल्थ से। एक दो तीन चार, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन टू श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका को जो हम लोन देते हैं उसकी इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, और 100 मिलियन का लोन। तो ये सारी चीजें हैं। डिफेंस डिफेंस है, एनर्जी है, डिजिटाइजेशन है, हेल्थ है। श्रीलंका को दिए जाने वाले जो ब्याज है उस पर इंटरेस्ट रेट को कम करना है। ये सारी चीजें हैं। वो कह रहा है इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड, उससे जुड़ी हुई चीजें। 1987 में इंडिया श्रीलंका का अकॉर्ड साइन हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है LTTA। यहाँ पर एक लिट्टे ग्रुप है जो तमिल अधिकारों की बात करता है, उसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। फर्स्ट फेज ऑफ PMJAY। तो प्रधानमंत्री जिनकी आदमी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने यहाँ पर जो आयुष्मान योजना है उसको लागू नहीं किया था। अब यहाँ सरकार बदली है तो अब क्या है। यहाँ पर दिल्ली जो है पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है चक्यार कोट्टू। चक्यार कोट्टू एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, कौन से राज्य की? तो आर्ट और कल्चर केरला की ये है। तो बी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जस्टिस यशवंत वर्मा वही है जो दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते थे, जिनके पास बहुत सारा कैश मिला और इनका ट्रांसफर हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ इनको दिलाई जाता है। तो जो हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो इनको शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया की नेवी का नया ऑफशोर पेट्रोल वेसल है IOS सागर, और इसके कौन सा इस मिशन के तहत नई जो एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बनी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS सुनन्या। INS सुनन्या उसका नाम है। ए क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा, INS सुनन्या। वेयर द 30th एडिशन ऑफ द क्लाइमेट मीटिंग विल हेल्ड। क्लाइमेट मीटिंग हर साल होती है इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस को बढ़ाने को लेकर, लोग क्लाइमेट के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, इसको लेकर ये मीटिंग होती है। तो जो 30th जो एडिशन हुआ है इस मीटिंग का, वो बेलम ब्राजील के अंदर हुआ है। आपसे बेलम पूछ लेंगे, बेलम कहाँ है? तो बेलम है ब्राजील में। ए क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है वो है आपके भावेश अग्रवाल। अब ये 6 के हमने देख लिया, अब हम 7 अप्रैल के देखते हैं। पंबन ब्रिज के बारे में पूछ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंबन ब्रिज को इनोग्रेट करा। इसको बनाया है रेल विकास निगम ने 531 करोड़ की लागत से। ये जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक वाटर बॉडी है पाक स्ट्रेट, उसको कनेक्ट करेगा। लेंथ इसकी 2.08 है और ये रामेश्वर को रामनाथपुरम से कनेक्ट करेगा। रामेश्वर को रामनाथपुरम से कनेक्ट करेगा। ये क्या किया था, एक बांध बांधा था। तो ये तो इस ट्रेडिशन की वजह से और टेक्नोलॉजी इस वजह से, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें लिफ्ट स्टेशन भी है। जैसे अगर यहाँ से कोई जहाज आ रहा है तो ये जो ब्रिज है ये ऐसे ऊपर उड़ जाएगा, जहाज आगे चला जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। यानी कि इसमें लिफ्ट स्टेशन की भी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन इसमें क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेयर ऑफ द अकाउंट ओन्ड बाय वुमेन इन इंडिया इन अ रिपोर्ट वुमेन एंड मैन इन 2024। एक रिपोर्ट जारी हुई है, रिपोर्ट का नाम है वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2024, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च करा है। जिसका कहना
है कि 39.2% जो में खुले हैं उसमें से 39.2% जो है वो किसका है, महिलाओं का शेयर है। और अगर इसमें हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में और भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 42.2%। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमेरिका का 22वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे जुड़ा है, तो अमेरिका के 22वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने ये प्रावधान कर दिया था कि अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 4 साल के लिए होंगे और वो सिर्फ 2 बार ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन जो जोड़ी गई थी वो 22वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। अगला कह रहा है, तो बेसिकली बात करें अरुण पाली, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कोलेजियम की, तो कोलेजियम क्या है कि भाई जो जुडिशरी है वो अपना अपॉइंटमेंट खुद ही कर लेती है, इस व्यवस्था को कोलेजियम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट जज है, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और जो ये लोग आपस में सलाह करते हैं और अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इसको पार्लियामेंट में रख देते हैं और नया अपॉइंटमेंट हो जाता है। इसमें केंद्र सरकार का या राष्ट्रपति का कोई खास रोल नहीं होता। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एक्सरसाइज वरुण। एक एक्सरसाइज है वरुण जो 19 से लेकर 22 मार्च के बीच में होगी। ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, नेवल यानी कि नेवी की एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होगी। ये अरेबियन सी में गोवा में होगी। और 19 से लेकर 22 मार्च तक ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जापानीज ग्रैंड प्रिक्स यानी कि कार रेसिंग का टूर्नामेंट होता है, मार्क्स वर्स्टेपन ने जापानीज ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है और सेकंड नंबर पर रहे हैं लोंडो नेरिस और थर्ड पर रहे हैं मैक्स लैरान। तो लोंडो नेरिस सेकंड पर, मैक्स वर्स्टेपन फर्स्ट और मैक्स लैरान थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हु विल 8 अप्रैल पे हम आ गए हैं, हु विल द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया। बांग्लादेश टू इंडिया का जो हाई कमिश्नर है, जब से वहां पे तख्ता पलट हुआ है तब से ये होल्डिंग पर चल रहा था ये अपॉइंटमेंट। तो नए जो हाई कमिश्नर बांग्लादेश टू इंडिया बने हैं उनका नाम है रियाज हमीदुल्ला। रियाज हमीदुल्ला उनका नाम है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो वो कह रहा है इस साल की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या है, तो हेल्थियर बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, यानी कि अगर आपकी बिगिनिंग जो है वो शुरुआत जो है अगर वो हेल्दी होगी तो आपका फ्यूचर भी सही रहेगा। अगला कह रहा है, एक रिपोर्ट आई है हेल्थ ऑफ द नेशन 2024, अपोलो हॉस्पिटल ने लॉन्च करी है। आपसे पूछ लेंगे हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो अपोलो हॉस्पिटल ने जारी किया। इसके अलावा यूजीसी जो आपकी हायर एजुकेशन को देखते हैं, उनके जो चेयरमैन थे जगदीश कुमार, उनका टेन्योर पूरा हो गया है, ठीक है। तो याद रखना है अब नया अपॉइंटमेंट होगा यूजीसी के अंदर। कौन सी कंपनी अपना पहला ऑपरेशन वेसल शुरू करने जा रही है कोलंबो पोर्ट टर्मिनल में, तो ये करने जा रही है अडानी। ये एक जॉइंट एग्रीमेंट रहेगा, तीनों मिलकर करेंगे, अडानी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अडानी, ये 3 लोग मिलकर इसको शुरू करेंगे। अगला कह रहा है लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स के कितने साल पूरे हो गए, तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स के 25 साल पूरे हो गए हैं। सी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। नो, अगर अब हम आ गए 9 अप्रैल पे, कौन सी बुक को शॉर्ट लिस्ट किया इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए, तो हार्ट लैम्प नाम की बुक है जिसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। अगला कह रहा पीएम मुद्रा जो क्या करता है, छोटी छोटी कंपनियों को लोन देता है। पीएम मुद्रा स्कीम के कितने साल पूरे हो गए, तो पीएम मुद्रा स्कीम के 10 साल पूरे हो गए। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है और ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें, दिस लिटरेरी मैगजीन वाज एडिटेड बाय, एडिटेड करा था तो बंग दर्शन के नाम किसने किया था, चट्टोपाध्याय ने। वंदे मातरम वाज फर्स्ट पब्लिश एज वंदे मातरम जो था वो किस नॉवेल के अंदर पब्लिश हुआ था, तो आनंद मठ के अंदर ये हुआ था। होम मिनिस्टर ने कहा है कि दिस इवेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ द कांग्रेस हैज अडॉप्टेड द एंट्रिटी ऑफ द वंदे मातरम, ठीक है। तो ये 2000
2018 में होम मिनिस्टर ने बोला कि पार्टीशन, बट तो ये कोटेशन है, लेकिन आप बस याद रखना। टैगोर वंस रेफर्स टू द चट्टोपाध्याय बाय दिस संस्कृत टर्म, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने गीतांजलि के लिए जिनको नोबेल भी मिला था, उन्होंने चट्टोपाध्याय जी के लिए एक संस्कृत में एक सब यूज किया था, ठीक है, सभ्यसाची। तो कई बार ये आ भी जाता है सभ्यसाची। एम्बिडेक्स्ट्रस जो लोग होता है उसको सभ्यसाची कहते हैं, ठीक है, सभ्यसाची मतलब एम्बिडेक्स्ट्रस। दिस वैष्णव रिलीजियस मूवमेंट इंस्पायर्ड चट्टोपाध्याय डीपली। कौन सी एक धार्मिक मूवमेंट थी जिससे जो चट्टोपाध्याय जी थे वो प्रभावित थे? उसका नाम था गुड़िया वैष्णव ट्रेडिशन, ठीक है, गोदिया वैष्णव ट्रेडिशन। तो पूछ लेते हैं ये कई बार। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला कह रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये स्पेसक्राफ्ट M27 स्पेसक्राफ्ट है जो ब्लास्ट करेंगे हम बैकनोर कैमेड्रोन इन कजाकिस्तान के अंदर। ये इसमें 3 एस्ट्रोनॉट होंगे, 2 नासा की तरफ से, 2 नासा की तरफ से हैं, ये दोनों नासा की तरफ से है, और जॉन कीमी जो होंगे वो रशिया की तरफ से होंगे। और इसमें क्या होगा, 50 एक्सपेरिमेंट ये लोग स्पेस में करेंगे। तो आपसे मेन चीज जो आपने याद रखनी है, सोयूज एयरक्राफ्ट M27 को ब्लास्ट ऑफ कहां से किया जाएगा? ये किया जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान से किया जाएगा। 3 व्यक्ति कौन कौन है? सर्जी रेज़्कोव, एलेस किचोब्रेस्काई और जॉनी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पेस बॉलर बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द आईपीएल हिस्ट्री? आईपीएल हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में कौन से फास्ट बॉलर? तो जो भुवनेश्वर कुमार है उन्होंने डेविन ब्रावो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैसे आईपीएल में देखा जाए तो युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। सबसे ज्यादा विकेट टेकर युजवेंद्र, 3rd नंबर पर आप पहुंच गए भुवनेश्वर कुमार। तो अगर ओवरऑल पूछे तो भुवनेश्वर कुमार तीसरे पर नाम आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 10 अप्रैल पे हम आ गए हैं। नया रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है, उधार देता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी होती है उसने 0.25% फिर से डाउन कर दिया है, और नई रेपो रेट हो गई है 6%। ठीक है, 6% नई को अलाउ कर दिया है। और इससे हम क्या खरीदेंगे? 26 राफेल खरीदेंगे, ठीक है। कौन से देश से हम 26 राफेल खरीद रहे हैं? 63,000 करोड़ की डील है, तो ये खरीद रहे हैं हम फ्रांस से, ठीक है। 26 राफेल खरीदेंगे। राफेल की संख्या याद रखना, कितने खरीदेंगे? 26। किस कीमत पर खरीदेंगे? 63,000 करोड़ की कीमत पर खरीदेंगे। किस देश से खरीदेंगे? फ्रांस से खरीदेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि फ्रांस की राजधानी क्या है। What is the name of scheme central government launched for the modernization of irrigation system? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो सिंचाई जो व्यवस्था है उसको मॉडर्न बनाने के लिए, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है? तो इसका नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट। मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट इसका सही नाम होगा, ठीक है। 20 का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। और जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करेगा, और जो पीएम कृषि सिंचाई योजना उसी का ही ये पार्ट होगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट। अब यहाँ पे लिखा आधार कार्ड एक्ट कब से लागू हुआ था? तो आधार कार्ड एक्ट लागू हुआ था 2016 से। अगला कह रहा है उस कमेटी को कौन चेयर करेंगे जो रिव्यू करेगी सेबी के द्वारा, ठीक है। तो मतलब कि कई बार ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि एक के लिए वो चीज अच्छी हो जाती है और दूसरे के लिए वो चीज खराब होती है। तो वहां पर जो अंतर्द्वंद होता है उसको निपटारा करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी सेबी के द्वारा, और इसके जो हेड होंगे वो प्रत्युष सिन्हा होंगे। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, प्रत्युष सिन्हा इसके हेड होंगे। नेक्स्ट बात करें, कंचा गचुबुला आइलैंड कहाँ है? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है जहां पर एक बुल रेस आयोजित होने वाली, ठीक है। सॉरी, पहला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन मिक्स हो गए। कांचा गचेबुलू लैंड कहाँ है? हैदराबाद में है, जहां पर क्या हो वो अभी वहां के फोर्स की वजह से बहुत ज्यादा इशू बन गया। अगला क्या, रैकला रेस कहाँ होगी? एक बुल रेस है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर, रैकला रेस होगी।
रैक रेस कहाँ होगी? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत की रैंक क्या प्रेस फ्रंटियर्स के द्वारा जारी किया गया था, उसमें भारत की रैंक 159 थी। इससे पहले भारत की रैंक 2024 में 159 हो गई। डिफेंस मिनिस्ट्री 2025 को कैसे मना रही है? ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री इसको मना रही है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।